स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन क्लासेस। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 तक बनाए थे 1.1 एक्सरसाइज का। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे, ठीक है। और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था 1 नंबर का, ठीक है। और ये आपका 2 नंबर। देखिए जैसे कि 1.1 एक्सरसाइज में है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 में 1 नंबर तो इम्पोर्टेंट था ही, जो कि हम बताएं, और 2 नंबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 2 नंबर हम बताने वाले हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ओके, तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। q क्या है? कोई पूर्णांक है। तो हमको क्या करना है इसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब पहले मानना है। ओके, पहले मानेंगे पहले हम। तो पहले मान लेते हैं, माना कि सॉल्यूशन माना कि a एक विषम पूर्णांक है। a एक विषम पूर्णांक है। a क्या है? एक विषम पूर्णांक है। क्यों हम विषम मानेंगे? क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 के रूप का या 6q + 5 के रूप का होता है। हमको विषम पूर्णांक हमको दर्शाना है। ओके, तो माना कि a एक विषम पूर्णांक है। हम कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम a माने हैं तो a मानिए आप लोग, कुछ भी हम मान सकते हैं। तो a थोड़ा सा मानने में मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि a मेरा फार्मूला में भी आता है, इसलिए इससे मतलब अच्छा होता है, इसलिए हम a ही मानते हैं। तो माना कि a एक विषम पूर्णांक है, जो क्या है? जो 6 से बड़ा है। तो क्या होगा? b = 6। a का वैल्यू क्या हो जाएगा? b = 6। मतलब कि अतः शेषफल क्या हो जाएगा? 6 से कम। अतः शेषफल 6 से कम होगा। शेषफल 6 से कम होगा। और r का मान क्या लेते हैं हम? 0, 1, 2, 3, कुछ भी ले सकते हैं, 4, 5, एनीथिंग, कुछ भी ले सकते हैं, 6, 7, 8, जो आपको लेना है वो लीजिए। अब हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या पढ़े थे हम? a = bq + r। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ठीक है।
a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो केस फर्स्ट हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या करेंगे हम? केस फर्स्ट में r का वैल्यू 0 लेंगे। क्या लेंगे? 0। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल्स टू b का वैल्यू कितना है मेरा? 6 है। क्या है? 6 है। और q, ये r का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया? 6q। ओके, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि q कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुना करने पर सम संख्या बन जाता है। ठीक है, चूंकि q कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुना करने पर सम संख्या बन जाता है। ये क्या मेरा निकला है? सम संख्या। क्या निकला है? सम संख्या। कैसे, वो भी बता देते हैं। जैसे हो गया मेरा, अब मान लीजिए कि किसी भी संख्या को गुना करते हैं, जैसे 3 को हम गुना किए 6 से, तो 3 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया मेरा? 18। अगर 4 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया मेरा? 24। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया मेरा? 30। मतलब अगर हम किसी भी, चाहे तो वो इवन रहे या ऑड रहे, मतलब सम संख्या रहे या फिर विषम संख्या रहे, तो अगर हम सम संख्या को भी 6 से गुना करते हैं तो मेरा सम संख्या आता है। विषम संख्या को भी अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेरा सम संख्या ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है कि हम ये मान लिए ये मेरा हो गया। ठीक है, चलिए अब केस 2। केस 2 में क्या लेंगे? सबसे पहले हम r का वैल्यू क्या लिए? हम r का वैल्यू 0। क्या लिए? r का वैल्यू 0। तो हम इस बार लेंगे r इक्वल्स टू 1, मतलब कि r का मान हम 1 लेंगे। तो फॉर्मूला क्या था मेरे पास? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो a का वैल्यू तो a की जगह पे तो a ही रहेगा, a की जगह पे a रहेगा, और b का वैल्यू क्या है? 6q प्लस r का वैल्यू क्या है? 1। क्या है? 1। तो अब देखिए, ये क्या है मेरा? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। ये क्या है? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। तो सम संख्या जोड़ विषम संख्या बराबर क्या होता है? विषम संख्या। क्या होता है? विषम संख्या। ये मेरा क्या होगा? इक्वेशन 1। क्या हो गया? इक्वेशन 1। अब केस थर्ड। केस थर्ड क्या है मेरा? r इक्वल्स टू 2। r का मान हम 2 लेंगे, तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो a हो गया, b का वैल्यू 6, q प्लस r का वैल्यू 2। तो ये क्या हो गया मेरा? ये क्या है मेरा? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। और ये क्या है मेरा? सम संख्या। तो सम प्लस सम बराबर सम होता है, जो कि इसका ज़रूरत में हमको नहीं है। इसका ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको विषम का ज़रूरत है, क्योंकि विषम क्वेश्चन में बोला है कि हमको विषम संख्या दर्शाना है। केस 4।
केस 4 में r का वैल्यू 3 रखते हैं। r का वैल्यू कितना रखते हैं? 3 रखते हैं। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। तो a इक्वल्स टू बी, b का वैल्यू 6 और q का वैल्यू मतलब q हो गया, r का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो क्या हो गया? ये क्या है मेरा? सम। क्या है? सम। और ये क्या है मेरा? विषम। तो सम प्लस विषम मिलके क्या आता है? विषम। क्या आता है? विषम। क्यों आता है? देखिए ये जोड़ में है, ये भी जोड़ में है, ये भी जोड़ में है, तो सम प्लस विषम विषम आता है, पढ़े होंगे पहले। और सम प्लस सम, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा सम आएगा, अगर सम और विषम को जोड़ेंगे तो विषम संख्या ही आएगा। तो ये क्या हो गया मेरा? इक्वेशन 2। क्या हो गया? इक्वेशन 2। चलिए अब केस 4। केस कितना हो गया? 4 हो गया। ये केस 5 हो गया। चलिए केस 5। केस 5 तो r का वैल्यू कितना तक लिए थे? 3 तक। तो r का वैल्यू क्या लेंगे? 4। क्या लेंगे? 4। r इक्वल्स टू 4। तो क्या हो गया? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए बी का वैल्यू कितना है? 6, क्यू प्लस आर। ये क्या हो गया मेरा? सम। और ये क्या हो गया मेरा? सम। तो सम प्लस सम तो सम होता है, तो ये तो हमको नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है। बचा क्या मेरा? ये दोनों बचे हैं। चलिए अब केस 6 को देखते हैं। केस 6 में हम r का वैल्यू क्या रखेंगे? 5। क्या रखेंगे? 5। अब देखिए a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो a इक्वल्स टू b का वैल्यू क्या है? 6, q प्लस r का वैल्यू कितना है? 5। अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे? सम। इसको क्या बोलेंगे? विषम। क्या बोलेंगे? विषम। तो सम प्लस विषम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? विषम। क्या हो जाएगा? विषम। अब देखिए क्या होता है कि ये वाला अब हमको लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमको विषम चाहिए। हमको क्वेश्चन में बोल रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो हमको विषम पूर्णांक दर्शाना है, तो हम तो सम नहीं लेंगे, सम को नहीं लेंगे, इसको नहीं लिए, इसको नहीं लिए और इसको नहीं लिए, और किसको लेंगे? विषम वाले को लेंगे, विषम वाले को इसको लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट होता है कि क्या बोला है क्वेश्चन में? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। समीकरण 1 2 तथा 3 से स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक है। ये हो गया मेरा ये। तो ये क्वेश्चन मेरा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड में ये तो बन ही गया। चलिए सेकंड हो गया, और थर्ड नंबर क्वेश्चन तो अलग है, लेकिन इसके बाद भी जो है कि दर्शाइए कि इसका वर्ग इतना इतना के रूप का होता है या घन होता है। तो इस टाइप का क्या करना है हमको कि देखना है
और आगे एक्सरसाइज में मिलेगा या फिर आपको एग्जाम्पल में मिलेगा, तो ये सारा कुछ मिलेगा। तो आपको देखना है और बनाना है और कोशिश करना है कि इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार बनाएं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो बनाने में। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा और आता भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे हम, थर्ड तो क्वेश्चन नहीं है, थर्ड क्वेश्चन तो आप लोग खुद से बना लीजिएगा, वो आता भी नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन हाँ उसका एससीएफ आता है, थर्ड नंबर का एससीएफ आता है। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, फोर नंबर का क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसमें हमको बोला था क्या, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मतलब कि इसमें क्या बोला है, वर्ग, क्या बोला है, वर्ग। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि हल, माना पूर्णांक a के लिए, किसके लिए, a के लिए, माना पूर्णांक a के लिए यहाँ b बराबर क्या है, 3, क्या है, b बराबर 3, अर्थात r बराबर 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, r का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a = bq + r, ये तो पढ़े ही हैं, a = bq + r।
तो केस फर्स्ट में r इक्वल्स टू क्या हो गया 0, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया b के जगह पे 3q प्लस r के जगह पे 0, तो क्या हो गया a इक्वल्स टू 3q, क्या हो गया a इक्वल्स टू 3q। अच्छा q नहीं है ना, हमको m लेना है, 3m, क्या हो गया 3m। अब केस फर्स्ट a इक्वल्स टू 3m। केस सेकंड क्या हो गया केस सेकंड। केस सेकंड में r का वैल्यू क्या लेंगे, r का वैल्यू 1 लेंगे, क्या लेंगे 1। अच्छा पहले इसको स्क्वायर कर देते हैं, नहीं इसको स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमको बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इतना इतना के रूप का होता है, मतलब कि वर्ग करना है, इसका भी वर्ग करना है। तो हम चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं, तो दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर इक्वल्स टू 3m का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 और 3m का स्क्वायर हम क्यों किए, क्योंकि 9 हो गया ना, 3 3 जा 9 होता है, तो 3 निकाल लिए इसे, तो क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या इसको मान लेते हैं, माना 3m स्क्वायर इक्वल्स टू m, स्मॉल m तो मेरे पास है ही, तो हमको कैपिटल m मानना है ना, तो हो जाएगा क्या a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m, क्या हो जाएगा 3m। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए अब केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या हो जाएगा कि व्हेन r इक्वल्स टू 1, क्या हो जाएगा r इक्वल्स टू 1, तो r के जगह पे 1, तो क्या हो गया मेरा, क्या है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, a b का वैल्यू कितना है 3 और q की जगह पे हमको क्या लेना है m, क्या लेना है m प्लस r का वैल्यू कितना है 1। ओके अब हमको वर्ग करना है चूंकि, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब स्क्वायर करने पर, क्या करने पर स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर 3m प्लस 1 का स्क्वायर। ओके a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1 का, मतलब इस पे स्क्वायर बिठाएं और इस पे स्क्वायर बिठाएंगे, तो इतना हुआ, तो कितना हो जाएगा। चलिए हम उसमें हमको लगता है थ्योरी में ये बताए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर बताए थे ना, तो चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, बोले भी थे याद करने के लिए, तो शायद याद भी किए होंगे आप लोग। तो 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब क्या 3m का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m का स्क्वायर मतलब कि 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6m, क्या होगा 6m। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ से
हम आराम से कॉमन ले लेंगे। ओके, किसको लेंगे कॉमन? तो 3 को ले सकते हैं हम इस दोनों से। ओके, तो पहले हम इसको आगे कर लेते हैं, अब +1 बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 3 कॉमन लिए तो कितना बचा मेरे पास? यहाँ से 3 निकाल लिए तो 3 बचा, 3 3 जा 9, 3m प्लस यहाँ से 3 निकालिए तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 मतलब 2 है ना, 3m स्क्वायर m। ये +1 से तो कुछ नहीं कॉमन लिए, इसको तो बाहर कर देंगे। ओके, तो मेरा क्या आ गया? ए स्क्वायर बराबर, हम इस पूरे को मान लेते हैं, चूँकि 3m स्क्वायर प्लस 2m इक्वल्स टू क्या मानेंगे? m, कैपिटल M। क्या मानेंगे? कैपिटल M। तो क्या हो जाएगा? 3m स्क्वायर प्लस 2m, इसका वैल्यू कितना है? m प्लस 1। ओके, तो ये क्या हो गया मेरा? केस सेकंड का। क्या हो गया? केस सेकंड का। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हो गया मेरा केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है? व्हेन r इक्वल्स टू 2। क्या है? 2। 1 लिए, अब 2 लेना है। 2 लेना है तो क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। क्या होगा? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो a हो गया, b की जगह पे क्या है? 3 है, अब q की जगह पे m, r की जगह पे क्या है? 2 है ना। तो चलिए लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग किए तो क्या हो गया मेरा? ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो क्या हो गया मेरा कि 3m का स्क्वायर मतलब कि 9m स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 m प्लस 2 2 जा 4। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा? कितना कॉमन लेंगे इससे? इससे 3 कॉमन आ जाएगा। तो 3 कॉमन आ जाएगा तो इससे तो कॉमन आएगा नहीं। हम क्या करेंगे? 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस, अगर हम 4 प्लस 1 कर दें, सॉरी 3 प्लस 1 कर दें तो मेरा इससे कॉमन, इससे भी कॉमन एक आ जाएगा, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9m स्क्वायर प्लस, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन ले लिए तो कितना बचा मेरे पास? 3m बचा प्लस कितना बचा? 3 4 जा 12, 4m बचा प्लस यहाँ से कॉमन ले लिए तो क्या 1 बचा, और इस 1 को हम पहले से बाहर किए हुए थे। ओके, तो कितना हो गया? ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3, इस पूरे का मान कितना हो गया? m प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे लिखिएगा, चूँकि मत लिखिएगा, माना 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? m मान लिए हम। तो ये हो गया क्या मेरा? केस इक्वेशन थर्ड। क्या हो गया? इक्वेशन थर्ड। तो लिखेंगे अब कि समीकरण 1 2 तथा
3 से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर थ्री एम या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में शायद क्यू वाला फार्मूला घन का ही फार्मूला लगेगा, मतलब एक क्यू वाला, ऐसे 3q+1 का होल क्यूब, इस टाइप का करके लगेगा। इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, और बना लीजिएगा। अगर नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम बता देंगे। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। थोड़ा बहुत तो शिफ्ट चेंज होगा, डिजिट वगैरह जो भी हो, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा ही हर हाल में। ये आपका 4 नंबर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर लिखने या प्रॉब्लम या मान लीजिए अगर साउंड में किसी भी चीज़ का लगे कि आपको नहीं, हमको प्रॉब्लम हो रहा है सुनने में या कुछ भी, तो हमको कमेंट में बताइएगा ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।